युद्ध का पहला दिन। युद्ध प्रारंभ करने की आज्ञा है धर्मराज। नहीं माधव, अभी नहीं। ज्येष्ठ, ये युधिष्ठिर हमारे समक्ष क्यों खड़ा है? अरे भयभीत है वो। हमारी सेना को देख के कदाचित भयभीत हो गया है ये युधिष्ठिर। इसे सत्य का ज्ञात हो गया है। इस युद्ध में इसे विजय नहीं मिल पाएगी। समझ रहे? वो छलिया जिस युद्ध के लिए हमें भयभीत कर रहा था, वो युद्ध प्रारंभ होने से पहले ही समाप्त होने जा रही है। प्रणिपात पितामह। प्रणिपात आचार्य द्रोण। और उन सबको भी प्रणिपात जो आयु में, ज्ञान में, अनुभव में मुझसे बड़े। और मैं उन सबका अभिनंदन करता हूं जो एक योद्धा होने का कर्तव्य निभाने के लिए इस कुरुक्षेत्र में पधारे हैं। मैंने सदैव अपने बड़ों से सीखा है कि कोई भी कार्य आरंभ करने से पूर्व बड़ों का आशीर्वाद अनिवार्य है। और मैं अपने सभी भ्राताओं की ओर से पितामह आचार्य द्रोण के साथ सभी बड़ों से आशीर्वाद देने की प्रार्थना करता हूं। आयुष्मान भव। तुम्हें अपने पराक्रम का फल प्राप्त हो युधिष्ठिर। एक और पितामह है जिन्होंने मुझे जीवन का मूल्य समझाया, और दूसरी ओर गुरुद्रोण जिनके दी हुई शिक्षा ने अर्जुन से धनंजय बनाया।
तुझसे प्रहार कर पाऊंगा मैं नहीं पाऊंगा। कैसे प्रहार कर पाऊंगा इन पर? कैसे? क्या हुआ पार्थ? मेरी आपसे विनती है माधव, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलिए। संजय। जी महाराज। संजय, अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर बताओ कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में तत्पर मेरे पुत्रों और पांडवों की सेना के मध्य क्या क्या हो रहा है। जो आज्ञा महाराज। गांडीवधारी राजकुमार अर्जुन के सारथी बने वासुदेव श्री कृष्ण से राजकुमार अर्जुन रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाने की आग्रह कर रहे हैं महाराज। परंतु क्यों पार्थ? ये समय तो दूसरे पक्ष की सेना को तहस नहस कर देने का है, फिर क्यों तुम रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाने की विनती कर रहे हो? युद्ध से पूर्व मैं दोनों सेनाओं का निरीक्षण करना चाहता हूं। क्या तुम वही अर्जुन हो पार्थ जिसे लक्ष्य संधान के समय पेड़ से बंधी चिड़िया की आंख के अतिरिक्त और कुछ नहीं दिखाई देता था, और आज वही अर्जुन पूरी रणभूमि का निरीक्षण करना चाहता है? बड़ी विचित्र बात है। हाँ माधव, वो चिड़िया काष्ठ की बनी थी, परंतु जिनसे मैं युद्ध करने वाला हूं वो रक्त, अस्थि और मांस से बने मनुष्य हैं। जिनमें प्राण है, और सबसे बड़ी बात, उनमें मेरे संबंध बसे हैं। युद्ध आरंभ होने से पूर्व मैं ये देख लेना चाहता हूं कि किसके वध से धर्म की स्थापना होगी और किसकी मृत्यु से मन में अधर्म का अनुभव होगा। और इस युद्ध के पश्चात मैं क्या पाने वाला हूं और क्या खोने वाला हूं। तुम एक योद्धा हो अर्जुन, और तुम यहां अधर्म का बलिदान लेने आए हो, या स्वयं को धर्म पर बलिदान देने के लिए? और एक बलिदानी क्या पाएगा क्या खोएगा, उसकी गणना नहीं करता। बात मेरे बलिदान की नहीं है माधव। इस युद्ध में सहस्त्रों के प्राण दांव पर लगे हैं, और मैं ये निश्चित करना चाहता हूं कि कुरुक्षेत्र में मैं अधर्म का नाश करने जा रहा हूं या फिर धर्म की हानि भी करने जा रहा हूं। नाश और निर्माण की शक्ति केवल विधाता के पास होती है पार्थ। मनुष्य विनाश या विध्वंस नहीं करता। मनुष्य तो केवल ईश्वर का निमित्त मात्र होता है। निमित्त होकर
यदि वो विनाश और विध्वंस का उत्तरदायित्व स्वयं पर ले तो उससे केवल अहंकार का जन्म होता है पार्थ, जो ये मानता है कि वो कुछ नहीं कर रहा, उसी के हाथों महान कार्य संपन्न होते हैं। परंतु मैं तुम्हारी कामना अवश्य पूर्ण करूंगा पार्थ, क्योंकि बलिदान भी एक प्रकार का दान होता है और जिस दान को देने से पूर्व हाथ कांपे वो दान फलदायी नहीं होता। आओ पार्थ, मैं तुम्हें युद्ध भूमि के मध्य ले चलता हूं। आओ पार्थ, मैं तुम्हें युद्ध भूमि के मध्य ले चलता हूं। ग्लानिर्भवति भारत। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जिस प्रकार तुम कर्तव्य और कर्म के मध्य खड़े हो, उसी प्रकार तुम अब दोनों सेनाओं के मध्य खड़े हो पार्थ। करो, क्या निरीक्षण करना चाहते हो? क्या हुआ पार्थ? ऐसा कौन सा भाव है जो तुम्हारे मन को विचलित कर रहा है? ऐसा कौन सा प्रश्न है जिसका उत्तर तुम्हें नहीं मिल रहा? यदि पूछोगे नहीं तो उसका समाधान कैसे पाओगे पार्थ? मैं जानता हूं तुम यही सोच रहे हो ना कि क्या यह युद्ध अनिवार्य है? क्या इतने योद्धाओं का वध, इतने जनों की हानि अनिवार्य है? क्या ये सब कल्याण के लिए है भी या नहीं? है ना पार्थ? यही विचार मेरे मन को विचलित किए जा रहे हैं माधव। क्या वास्तविकता में यह युद्ध अनिवार्य है? क्या राज्य, धारा, संपत्ति, ये सब पाने के लिए अपनों का वध करना धर्म है? क्या एक योद्धा का यही कर्तव्य है? बताइए, उत्तर दीजिए माधव। उत्तर तुम्हें अवश्य मिलेगा पार्थ।
कि इस युद्ध में धर्म की ओर कौन है और अधर्म की ओर कौन। मैं तुम्हें अवश्य दिखाऊंगा। ये है वो हस्तिनापुर युवराज दुर्योधन, जिसे रक्त रंजित करने की कल्पना मात्र से तुम्हारा मन डोल रहा है पार्थ। ये वही युवराज दुर्योधन है जिसकी कुदृष्टि सदा तुम्हारे परिवार पर डोलती आई है पार्थ। स्मरण है पार्थ? ये वही है जिसने पांचाली को भरी सभा में वैश्य सिद्ध करके अपनी जंघा पर बैठने का निमंत्रण दिया था। ओ दासी द्रौपदी, आकर मेरी जंगा में बैठो। कैसे पवित्र याज्ञ सेनी को भरी सभा में इसने मलिन करने का प्रयास किया था। वस्त्र हरण करो इस दासी द्रौपदी का। और ये तुम्हारे मातुल्य गांधार राज शकुनी, इन्होंने जब शकुन मनाया केवल तुम्हारे परिवार के अनिष्ट का शकुन मनाया पार्थ। तुम इन्हें मातुल्य कहते हो। मातुल्य का अर्थ है जिसे मां के तुल्य समझा जाए। और तुम्हारे इन्हीं मामा ने तुम्हारी माता को वारणा व्रत के लाक्षागृह की अग्नि में भस्म करने का प्रयास किया पार्थ। और वो जो ऊंची दृष्टि करके खड़ा मध्यांध दुशासन, स्मरण करो पार्थ, कैसे वो द्रौपदी को उसके केशों से खींचकर भरी सभा में लाया था। कैसे याज्ञ सेनी को भरी सभा में निर्वस्त्र करने का प्रयास किया था इसने। क्या तुम ये सब भूल रहे हो पार्थ? ये है महामहिम भीष्म, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा। जब ये अधर्म हो रहा था तो ये सब मौन रहे। ये वो अत्याचार, वो अधर्म मौन रहकर देखते रहे। स्मरण करो वो वनवास, वो अज्ञातवास जिसने तुम्हें तुम्हारा पौरुष त्याग कर बेहनल्ला बनने को विवश किया। स्मरण करो उन प्रतिज्ञाओं को जो तुम पांचों ने वनवास जाते समय ली थी। 13 वर्ष पश्चात हम फिर लौटेंगे और इस बार आज्ञा नहीं, हम अपना अधिकार लेंगे। मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि पांचाली के अपमान पर अट्टहास करने वाले इन 100 कौरों को मैं अपने इन हाथों से यमलोक भेज दूंगा। ये मत समझना कि वन में हम विश्राम करेंगे दुर्योधन। हर पल प्रतिशोध की अग्नि में जलेंगे और जब लौटेंगे तो इतने बाण बरसेंगे, अंधकार छा जाएगा हस्तिनापुर के भविष्य पर। महायुद्ध होगा। जिस प्रतिशोध के लिए तुम सब ने 13 वर्ष तपस्या की, आज उस प्रतिशोध की अग्नि क्षीण हो गई है। जिन अस्त्रों को तुमने इस युद्ध के लिए सहेजा, क्या उन अस्त्रों को संधान करने का संकल्प तुम्हारा हृदय त्याग चुका है पार्थ? क्या अब तुम्हें यह युद्ध अनिवार्य प्रतीत नहीं होता पार्थ? जिस प्रतिशोध के लिए तुम सब ने 13 वर्ष तपस्या की, आज उस प्रतिशोध की अग्नि क्षीण हो गई है। जिस न्याय के लिए तुमने इतने वर्षों प्रतीक्षा की,
आज तुम्हारा मन उसके लिए व्याकुल नहीं? जिन अस्त्रों को तुमने इस युद्ध के लिए सहेजा, क्या उन अस्त्रों को संधान करने का संकल्प तुम्हारा हृदय त्याग चुका है पार्थ? क्या अब तुम्हें यह युद्ध अनिवार्य प्रतीत नहीं होता पार्थ? हाँ माता, ये युद्ध अनिवार्य है। तो फिर तुम व्याकुल क्यों हो पार्थ? कहीं तुम्हें यह स्मरण तो नहीं हुआ है कि कैसे महामहिम भीष्म ने तुम्हें प्रेम दिया, तुम सबको संरक्षणा दी, वन से वापस बुलाकर तुम्हें तुम्हारा अधिकार दिया, कि कैसे आचार्य द्रोण ने तुम्हें सर्वश्रेष्ठ धनुधर बनाने के लिए एकलव्य को, कर्ण को धनुधर की विद्या से वंचित रखा और पाप का भार अपने सर पर लिया। तो क्या यह असत्य है माधव? क्या उन्होंने ये सब नहीं किया? क्या उनका वध करना धर्म है? मेरे पक्ष का क्या? वहां के निर्दोष भी इस युद्ध में मारे जाएंगे। ये नाश क्यों? तुम्हारा कार्य युद्ध करना है पार्थ, धर्म अधर्म की तुलना करना नहीं। और केवल विपक्ष ही नहीं, तुम्हारा स्वयं का पक्ष भी तुम्हें दुर्बल बना रहा है। वहां भी सर्वत्र धर्म नहीं है पार्थ। आओ, मैं तुम्हें अपना पक्ष दिखाता हूं। देखो अपने भ्राता युधिष्ठिर को, भ्राता भीम को, नकुल सहदेव को, अपने भतीजों को, अपने पुत्रों को। तुम्हें क्लेश है कि इनमें से ना जाने कौन कौन काल कलवित होगा। इनकी मृत्यु की संभावना तुम्हारे मन को दुर्बल बना रही है पार्थ। परंतु पार्थ, क्या ये वास्तविकता में धर्म के पक्षधर हैं? तुम्हें प्रतीत होता है कि ये सब निरपराध मारे जाएंगे। तो बताओ, कौन है जो अपराधी नहीं, जो दोषी नहीं? यदि युधिष्ठिर स्वयं का अधिकार राज्य पर मानते हैं, तो इसमें दुर्योधन का क्या दोष? क्या उनकी माता पहले गर्भवती नहीं हुई थी? क्या यह सत्य नहीं कि युधिष्ठिर ने अपना राजद्यूत क्रीड़ा में लगाया जिसे दुर्योधन ने जीता? यदि दुशासन ने अपनी ज्येष्ठ की आज्ञा मानकर द्रौपदी का वस्त्र हरण करने का अपराध किया, तो तुम चारों ने भी अपनी ज्येष्ठ की आज्ञा मानकर अपनी पत्नी का अपमान होने दिया। जिस कर्ण ने अपने कौशल से अपनी श्रेष्ठता सिद्ध की, उसे बार बार सूत पुत्र कहकर पुकारना क्या भीम का अपराध नहीं था?
धर्ममेव हतोहन्ति। द्यूत क्रीड़ा के नियम जानते हुए भी युधिष्ठिर ने उसका प्रस्ताव स्वीकार किया। क्या ये युधिष्ठिर का अधर्म नहीं था? तो बताओ पार्थ, कहां धर्म है और कहां अधर्म? कौन दोषी है और कौन निर्दोष? बोलो पार्थ। आपने उचित कहा माधव। दोनों ही पक्षों में धर्म भी दिखता है और अधर्म भी। परंतु मैं क्या करूं? अपना कर्तव्य जानो पार्थ, चूंकि तुम अभी तक धर्म का स्वरूप नहीं जान पाए हो। उचित कहा आपने। मेरा अंग अंग कांप रहा है, मंद हो गई है। कांटे हाथ से बार बार सरक रहा है। मैं इस महाविनाश का पूर्व अनुमान करके चिंतित हो गया। कोई अपमान इतना बड़ा नहीं, कोई प्रतिशोध इतना प्रबल नहीं कि सहस्त्रों के लाखों के प्राणों की आहुति देकर पूरा किया जाए। मैं इतने बड़े विध्वंस को, महाविनाश को स्वीकार नहीं कर पा रहा हूं माधव। विनाश से ही विकास का प्रारंभ होता है पार्थ। निर्माण के विज्ञान में विध्वंस का ज्ञान अति आवश्यक है। यदि एक डाली काटो तो उससे दो डालियां जन्म लेती। यदि एक नए पौधे का निर्माण करना हो तो उस फल को पेड़ से टूटकर दूर जाना होता है। जिस भारत के विध्वंस से तुम आज व्याकुल हो, कल वही नए भारत का सृजन करेगा पार्थ। यदि नया घर बनाना हो तो पुराने घर को तोड़ना होता है। क्लेव्यम मास मगमा पार्थ नैतत्वयि उपपद्यते। ये मोह, ये नपुंसकता एक योद्धा को शोभा नहीं देती पार्थ। उठो, जागो और अपना शस्त्र उठाओ पार्थ। तब तक संघर्ष करते रहो जब तक तुम्हें तुम्हारा लक्ष्य ना मिल जाए। शस्त्र उठाओ? कैसे कैसे शस्त्र उठाऊं माधव? धर्मं च लोभं च मोहं चोऽधमस्थितः। जिनकी सेवा और आज्ञा पालन करना जीवन का धर्म है, उन पितामह पर, आचार्य द्रोण पर कैसे शस्त्र उठाऊं मैं? कैसे माधव? ये कौरव है तो मेरे भाई ही ना। सबकी धमनियों में एक ही रक्त है। इन्हें मारकर इंद्रप्रस्थ तो क्या, इंद्रलोक भी मिले तो क्या लाभ? मनुष्य पौरुष करता है ताकि उसका भविष्य बन सके। क्या कर्म करता है ताकि उसकी संतान सुखी रह सके। ऐसे शौर्य का क्या लाभ जिससे उसका भविष्य नष्ट हो जाए, उसकी संतान अलकलवित हो जाए। इन लाखों सैनिकों को देखिए माता,
इनमें से कितने सुरक्षित अपने घरों को लौटेंगे, कितनों की पत्नी सुहाग का चिन्ह धारण करेंगी, कितने बालक अनाथ होंगे। कौन बचेगा उन्हें धर्म और भविष्य सिखाने के लिए? मैं देख रहा हूं माधव, इस धर्म युद्ध के पश्चात अधर्म और भी बढ़ेगा। कुरुकुल का ही नहीं, पूरे भारत का विनाश होगा। आज के नियम टूटेंगे। क्या भविष्य को यही आशा है हमसे? तर्क बुद्धिमतपूर्ण है पार्थ, परंतु अर्थ मूर्खतापूर्ण। क्या नष्ट हो जाएगा? कैसा दुख होगा पार्थ? यदि वृक्ष के कुछ पत्ते झड़ जाएं, तो वो दुख का कारण नहीं होते पार्थ। पत्तों के जन्म का तात्पर्य वृक्ष को जीवन देना होता है, स्वयं का जीवन जीना नहीं। ठीक उसी प्रकार मनुष्य का जीवन और मरण, उसका केवल एक ही लक्ष्य होता है पार्थ, समाज में सुख, समाज में धर्म स्थापना। और आज ये समाज तुमसे यही युद्ध मांग रहा है, युद्ध मांग रहा है, युद्ध मांग रहा है, युद्ध मांग रहा है। मैं कह चुका हूं कि विनाश से उद्भाव प्रारंभ होता है। आज समाज में भेदभाव, लोभ, लालच विष बनकर व्याप्त हो रहा है। जो धर्म वर्षों पहले वेदों ने स्थापित किया था, वो आज केवल एक शब्द बनकर रह गया है पार्थ। धर्म का मर्म लुप्त हो गया। तुम्हारे समक्ष कर्ण का उदाहरण है पार्थ, जो वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी, आज उस पर जन्म हावी हो गया है पार्थ। सहस्त्रों का कौशल, उनकी प्रतिभाएं दबाई जा रही हैं पार्थ। समाज नया परिवर्तन मांग रहा है, नई परंपराएं मांग रहा है, और वो सब संभव होगा इस युद्ध से, इस युद्ध से, इस युद्ध से। इस युद्ध से नई परंपराएं जन्म लेंगी। वो व्यवस्था टूटेगी जो आज समाज को तोड़ रही है पार्थ। वर्षा से पूर्व आकाश और धरा दोनों मलिन रहती है पार्थ, परंतु वही वर्षा आकाश और धरा को स्वच्छ बना देती है। और ये युद्ध वही वर्षा है पार्थ, जिसे धरा पुकार रही है। अपने झूठे मोह से मुक्त हो जाओ पार्थ, और अपने वास्तविक लक्ष्य को पहचानो। समग्र मानव समाज के लाभ का विचार करके उठाओ अपना शस्त्र, उठो और गांडीव की तनकार से बता दो समस्त संसार को कि परिवर्तन आ रहा है। अपने बाणों से तोड़ डालो इस व्यवस्था को और जन्म दो नूतन परंपरा को पार्थ। यही धर्म है। मैं आपके शब्द सुन पा रहा हूं माधव, परंतु इनका अर्थ हृदय तक नहीं जाता। मन संशय से इतना भरा, शस्त्र उठाने में स्वयं को असक्षम पाता हूं। मोह का आवरण धुंध बनकर दृष्टि के समक्ष। धर्म का संशय, मन अपनों की हानि के विचारों से भरा है। संसार को कैसे देखूं? आप मेरे सारथी हैं माधव, इस युद्ध में ही नहीं, जीवन के मार्ग में भी।
आज मेरी आत्मा के सारथी बन जाइए और मेरी आत्मा को सत्य के मार्ग के दर्शन कराइए। मुझसे वो कहिए जिसे सुनकर मेरी निर्बलता दूर हो जाए। मैं इस दुविधा के चक्कर से मुक्ति पाऊं। पार्थ, यदि जल की धारा में मुट्ठी डालोगे तो हाथ में जल नहीं आएगा, और यदि धारा में अंजलि बनाओ तो हाथ में जल आएगा। मुट्ठी अहंकार है पार्थ, और अंजलि समर्पण होता है। यदि समर्पण की अंजलि बनाओगे तो ही तुम सत्य का ज्ञान अर्जित कर पाओगे। समर्पण करो पार्थ। मैं समर्पण करता हूँ, समर्पण करता हूँ, समर्पण करता हूँ, समर्पण करता हूँ। तो ठीक है पार्थ, यदि तुम सत्य जानने को उत्सुक हो तो मैं तुम्हें सत्य, धर्म और कर्म का ज्ञान देता हूं। मैं तुम्हें धर्म और कर्म का मर्म समझाता हूं पार्थ। मैं तुम्हें वो ज्ञान देता हूं जो मानवता को चिरकाल तक उनका मार्गदर्शन करता रहेगा, उसका सहयात्री और सारथी बनेगा। तो समर्पण भाव से सुनो पार्थ, वो ज्ञान जो मैं तुम्हें अर्पण करने वाला हूं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो बताइए माधव, सत्य क्या है, धर्म क्या है? सत्य, धर्म और कर्म, ये सब हमारे मन के उत्पाद होते हैं पार्थ। जब तक हमारा मन भ्रम और संशय में होता है तब तक सत्य के दर्शन नहीं होते। तो कर्म और सत्य का मर्म जानने के लिए उत्तर दो पार्थ। तो बताओ, मानव, पशु पक्षी, जल जीव, वनस्पति, ये सब कैसे बने? कैसे इन सब का जन्म हुआ है? ये सब कैसे जीते हैं? कैसे इनकी मृत्यु होती है? और मृत्यु के पश्चात ये सब कहां जाते हैं? विचार करके उत्तर देना पार्थ। क्योंकि इसी प्रश्न में तुम्हारे भ्रम का उत्तर छिपा हुआ है। तो बताओ। देह मिट्टी से बना है माधव,
वायु श्वास बनकर उसे जीवन देती है, अग्निताप बनकर उसे चलाता फिराता है, जल रक्त और मज्जा से बनकर उसे जीवित रखता है, और आकाश देह के रिक्त स्थानों में उपस्थित रहता है। इसी प्रकार इन्हीं 5 महाभूतों से देह का निर्माण हुआ है माधव, और मृत्यु के पश्चात इन्हीं 5 भूतों से इसका विलय हो जाता है। तो इसका अर्थ ये हुआ पार्थ कि मेरा, तुम्हारा, महामहिम भीष्म और आचार्य द्रोण, हम सब का देह इन 5 महाभूतों से बना है, जिसे अंततः उन्हीं में मिल जाना है। तो मोह किसका पार्थ? इस माटी से बने देह का। महामहिम भीष्म और आचार्य द्रोण, हम सब का देह इन 5 महाभूतों से बना है, जिसे अंततः उन्हीं में मिल जाना है। तो मोह किसका पार्थ? इस माटी से बने देह का। तो क्या ये देह महत्वपूर्ण नहीं है माधव? इसी देह से हम अपना रूप और परिचय पाते हैं। यदि ऐसा है पार्थ, तो मनुष्य के मृत्यु के पश्चात उसके देह को नष्ट क्यों कर दिया जाता है? मनुष्य का वास्तविक स्वरूप और परिचय उसके देह से नहीं, उसके स्वभाव, उसके कर्म, उसके विचारों से होता है पार्थ। जब मनुष्य का देह नष्ट हो जाता है, इस संसार में नहीं रहता, तो मनुष्य के कर्म और उसके विचार उसका परिचय बनकर इस संसार में रहते हैं पार्थ। मनुष्य का जीवन केवल 20 दृश्य और अदृश्य पदार्थों का संगम है, परंतु फिर भी सबके विचार, सबका चरित्र भिन्न है। क्यों माधव? जब उत्तम सम्मान है तो सब में अंतर क्यों? कारण है 3 गुण, रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण। ये 3 गुण क्या है माधव? तमस का अर्थ है अंधकार, अर्थात प्रकाश का अभाव। विचार के प्रकाश के अभाव में केवल शरीर की इच्छाओं के अधीन होकर जीना तामसिक व्यवहार कहलाता है पार्थ। पशु, पक्षी, जल, जीव ये सब इसी श्रेणी में आते हैं पार्थ। और सत्व का अर्थ है ज्ञान का प्रकाश, जो सत्य का, धर्म का, नीति और परंपराओं का विचार करके जीवन जीता है, उसे सात्विक जीवन कहते हैं पार्थ। और इन दोनों गुणों के मध्य होता है रजोगुण, अर्थात ऐसा मनुष्य जिसमें ज्ञान है, विचार करने की शक्ति है, परंतु वो मन और शरीर की शूद्र इच्छाओं से बंधा रहता है। ऐसा मनुष्य रजस अर्थात अहंकार के साथ जीता है। इन्हीं तीनों गुणों की न्यून या अधिक मात्रा के मेल से मनुष्य का स्वभाव बनता है। प्रत्येक मनुष्य दूसरे मनुष्य से भिन्न होता है। उधर देखो पार्थ, कौन दिखाई देता है? दुर्योधन और दुशासन। अब दुर्योधन के भीतर स्थित गुणों का विश्लेषण करो पार्थ। धर्म जानते हैं परंतु उसका वहन नहीं करते। अहंकार इनके जीवन का केंद्र है, अर्थात
तमस की मात्रा न्यून है और रजस गुण की अधिक, और सत्य तो बिल्कुल भी नहीं। और दुशासन, उसने सदा केवल अपने ज्येष्ठ का आदेश माना है, स्वयं का कोई विचार नहीं। इसलिए उसके मन में केवल तमस गुण है। अब महामहिम को देखो पार्थ, सत्व के साथ तमस के अद्भुत मेल को देखो। उनमें अहंकार नहीं है, परंतु पुरातन परंपरा और प्रण से बंधित है। आवश्यकता पड़ने पर भी परंपरा का त्याग नहीं कर सकते। और उधर आचार्य द्रोण को देखो पार्थ, ज्ञान और अहंकार का संगम। ज्ञान उनको मुक्त करने को आतुर है, परंतु अहंकार उन्हें मुक्त होने नहीं देता। परंतु माता, यदि मनुष्य का स्वभाव इन गुणों के मेल से आकार पाता है, तब तो उसका व्यवहार जन्म से ही निश्चित होता है ना। सिंह का गुण है कि वो मृग का आखेट करेगा ही, भयभीत करेगा ही। इसी प्रकार मृग का भी गुण है कि उसे सिंह से भयभीत होना ही है। यदि किसी का अपराधी और अधर्मी होना निश्चित है, तो फिर हम क्यों किसी के कर्मों की प्रशंसा करते हैं? क्यों हम किसी को अपराधी मानकर उसे दंड देते हैं? क्या आवश्यकता है किसी के नाश की? क्या आवश्यकता है किसी के प्रतिकार की? उत्तम प्रश्न है पार्थ, परंतु मनुष्य का कर्म जानने से पूर्व यह समझ लेना आवश्यक है कि मनुष्य वास्तव में है क्या। क्या मनुष्य केवल पंच महाभूतों का मेल है? नहीं, मनुष्य केवल पंच महाभूतों का, पंच पदार्थों का, पंच ज्ञान इंद्रियों, पंच कर्मेन इंद्रियों और 3 गुणों का मेल नहीं। इन 23 गुणों के अतिरिक्त भी एक शक्ति है जो मनुष्य को विचार करने की, धर्म और कर्म समझाने की, उसको भिन्न बनाने की शक्ति देती है। और वो शक्ति है चेतना। इन 24 तत्वों का मेल ही प्रकृति है पार्थ। जो मनुष्य योनि नामक यंत्र में वास करती है, पुरुष अर्थात परमात्मा का अंश। जब पुरुष और प्रकृति अर्थात आत्मा और परमात्मा का मेल होता है, तभी जाकर मनुष्य का देह जीवित रहता है। यदि मनुष्य परमात्मा का अंश है, तो फिर ये आत्मा क्या है? इसे कैसे जाना जाए? तुम एक महारथी हो और इस रथ का उपयोग करते हो। उसी प्रकार आत्मा इस शरीर नामक रथ का, इस यंत्र का उपयोग करती है, परंतु आत्मा शरीर नहीं होती। एक रथ के टूट जाने पर जिस प्रकार रथी का नाश नहीं होता, उसी प्रकार शरीर के नष्ट हो जाने पर आत्मा का नाश नहीं होता। नयनम चिंदन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावक न चैनम क्लेद्यन्तापो न शोष्यति मारुता। आत्मा को ना कोई शस्त्र छेद सकता है, ना अग्नि उसे जला सकती है, ना जल उसे डुबो सकता है, ना वायु आत्मा को सुखा सकती है। आत्मा अजर है, आत्मा अमर है, अमर है, अमर है, अमर है। आत्मा शरीर से जुड़े होने के पश्चात भी वो शरीर से अलग है। ना हन्यते हन्यमाने शरीरम पार्थ। शरीर की हत्या की जा सकती है, परंतु आत्मा की हत्या नहीं की जा सकती। वो अचल है, स्थिर है, वो सनातन है, सर्वव्यापी है।
जिस प्रकार हम पुराने वस्त्रों को त्याग कर नया वस्त्र धारण करते हैं, ठीक उसी प्रकार हमारी आत्मा देह नष्ट हो जाने के पश्चात नया देह धारण कर लेती है। परंतु स्वयं को देह ना जानकर मैं आत्मा को कैसे जान सकता हूं माता? पार्थ, इसमें कुछ असंभव नहीं। एक दृष्टिहीन व्यक्ति संसार को अपनी मन की दृष्टि से देखता है। बोलने में असक्षम व्यक्ति प्रयास करके अपने संकेतों से संसार को समझाता है। जिनके हाथ पांव नहीं होते वो भी पुरुषार्थ करते हैं। तो आत्मा को जानना भी इतना कठिन कार्य नहीं है पार्थ। जिस प्रकार मूर्छित होने पर शरीर गिर जाता है, कुछ करने योग्य नहीं होता परंतु जीवित रहता है, उसी प्रकार आत्मा से अनजान व्यक्ति मूर्छित शरीर के समान होता है। वो जीवित रहता है परंतु कर्म और धर्म को समझ नहीं पाता है। जो मनुष्य अपने भीतर जाकर उस परमात्मा के अंश की खोज करता है, वो जान जाता है कि वो केवल इंद्रियों का संगम है, केवल ये शरीर नहीं, केवल भाव नहीं, वो स्वयं को आत्मा के रूप में पहचान लेता है। पर ब्रह्म विभाजित होकर पुरुष और प्रकृति बने पार्थ। फिर प्रकृति की प्रत्येक वस्तु में आत्मा का वास हुआ। प्रकृति यानी मनुष्य का शरीर जब वो मोह और अंधकार से घिर जाता है, तब वो अपनी चेतना को खो देता है। तब उस मोह निद्रा को तोड़कर अपनी चेतना को जगाना, स्वयं को परमात्मा का भाग जानना, यही आत्मा का कार्य है, यही उसका उद्देश्य है पार्थ। यदि हर आत्मा परमात्मा का अंश है तो फिर ये प्रगति और अवगति, नाश और उत्थान, पाप और धर्म, ये सब परमात्मा स्वयं कर रहे हैं। नहीं पार्थ, ये मनुष्य की चेतना और आत्मा करती है। जिस प्रकार कीचड़ से घिरा रत्न अपनी चमक खो देता है, जिस प्रकार मेघों से घिरा सूर्य अपना प्रकाश खो देता है, वैसे ही प्रकृति के 24 तत्वों से घिरी आत्मा ये भूल जाती है कि वो परमात्मा का अंश है। उसे लगता है कि ये देह ही सब कुछ है, देह के अतिरिक्त भी उसका कोई अस्तित्व है, इसका उसे भान ही नहीं रहता। वो केवल देह की संवेदना को ही ज्ञान मानती है। हानि लाभ, सुख दुख, स्वाद गंध, स्पर्श श्रवण, बस इसे ही अपना अनुभव मान लेती है। वो पाप करती है जो आत्मा परिवर्तन का प्रयत्न ही करती, जो अधर्म करते रहती है। उसको जागरूक करने के लिए दंड देना अनिवार्य होता है पार्थ। उसके जागरण के लिए युद्ध अनिवार्य होता है। अर्थात ये युद्ध अनिवार्य है, मैं शरीर नहीं। हाँ पार्थ, तुम भी ये शरीर नहीं, तुम भी आत्मा हो। और इस युद्ध भूमि में खड़ा प्रत्येक योद्धा वैसा नहीं जैसा तुम उसे जानते हो। वो सभी आत्माएं मोह, अहंकार और अंधकार से घिरी हुई। कुछ समय के लिए आत्मा इनके शरीरों में वास कर रही है। शरीर मरेंगे किंतु सब अमर हैं। अपनी अपनी देह को त्याग कर सब नया शरीर धारण करें और बार बार तब तक ऐसा होता रहेगा
जब तक आत्मा से मोह और अहंकार का आवरण नहीं हट जाता, जब तक वो स्वयं को पवित्र आत्मा, शुद्ध आत्मा के रूप में नहीं जान लेती और अधर्म का त्याग करके धर्म में दृढ़ नहीं हो जाती। ब्रह्म विद्या का पहला पाठ यही है पार्थ। तुम क्या खोने से डरते हो? तुम क्या साथ लाए थे जो तुम वापस ले जाओगे? जिसने जन्म लिया है उसे एक ना एक दिन अवश्य मरना होगा, और जो मरेगा उसे फिर से जन्म लेना होगा। यही महाज्ञान सांख्य योग है पार्थ। जब मनुष्य स्वयं को परमात्मा के अंश के रूप में जान लेता है, तब उसे ज्ञात हो जाता है कि सृष्टि ही परमात्मा है और परमात्मा ही सृष्टि है। सृष्टि और परमात्मा में कोई भेद नहीं। तब वो अन्य प्राणियों के प्रति कठोर और निर्दयी नहीं होता पार्थ। यदि जीभा दांतों से कट जाए तो पीड़ा केवल जीभा को नहीं होती, समग्र शरीर उसकी पीड़ा अनुभव करता है। ठीक उसी प्रकार स्वयं को आत्मा के रूप में जानने वाला सारे संसार की पीड़ा को स्वयं अनुभव करता है और उनके सुख में आनंद भी मनाता है पार्थ। जब तक इस संसार में एक भी मनुष्य को पीड़ा है, तब तक वास्तव में किसी का भी सुख संपूर्ण नहीं होता। और इस सत्य को जानकर मनुष्य का हृदय, मनुष्य का मन करुणा से भर जाता है। करुणा ही धर्म है पार्थ। जिस मनुष्य पर तमस गुण छाया होता है वो निर्दयी, कठोर और स्वार्थी होता है। वो अपने सुख के लिए दूसरों को दुख देता है, परमात्मा की ओर गति नहीं करता। अर्थात परमात्मा से दूर ले जाने वाले मार्ग का नाम अधर्म है पार्थ। अर्थात अधर्म तो अज्ञान का दूसरा नाम है माधव। परंतु अज्ञानी और अपराधी में अंतर नहीं होता। क्या अज्ञानी के लिए दया आवश्यक नहीं? उन्हें दंड देना कैसे उचित है? जब एक अज्ञानी ज्ञान का मूल्य जानने को सज्ज ना हो तो दंड ही समाधान है पार्थ, और दंड ही दया है, उसके प्रति भी और दूसरों के प्रति भी। सृष्टि की गति सदा परमात्मा की ओर हो यह आवश्यक नहीं पार्थ। कभी कभी ऐसी स्थिति भी आती है जब अधर्म, मोह और अज्ञान बढ़ जाता है। धर्म के नाश का भय उत्पन्न हो जाता है। यदि संसार से धर्म लुप्त हो जाता है तो करुणा भी नष्ट हो जाती है, सत्य भी नष्ट हो जाता है। यदि भविष्य में आने वाली पीढ़ियों को धर्म प्राप्त हो सके, इसलिए आज अधर्मियों का वध करके धर्म की स्थापना करना आवश्यक है पार्थ। और आज तुम्हारे समक्ष ऐसी ही स्थिति है। और धर्म स्थापना का कर्तव्य तुम्हारा है पार्थ। अपनी निर्बलता त्यागो पार्थ और युद्ध के लिए सज्ज हो जाओ। किंतु मेरे हाथों से हत्याएं होंगी, किसी की मृत्यु होगी।
क्या मेरे भीतर की करुणा का नाश नहीं हो जाएगा माधव? यदि करुणा ही धर्म का आधार है तो फिर मेरी आत्मा तो अधर्मी बन जाएगी माधव। कर्म का बंधन अवश्य निर्मित होता है, परंतु कार्य का बंधन निर्मित नहीं होता पार्थ। प्रत्येक कर्म कार्य होता है पार्थ, परंतु प्रत्येक कार्य कर्म नहीं होता। कर्म उस कार्य को कहते हैं जब मनुष्य उस कार्य से फल की इच्छा रखता है। जब भी मनुष्य धन, संपत्ति, प्रशंसा के लिए कार्य करता है, उस कार्य से फल की आशा रखता है, तब वो उस फल में बंध जाता है और इसी कारण उसे बार बार जन्म लेना पड़ता है पार्थ। वास्तव में मनुष्य को कोई कर्म नहीं बांधता पार्थ। उस कर्म से जुड़ी फल की आशाएं, फल की कामना मनुष्य को बांधती है। वो कैसे माधव? यदि तुम्हें इस युद्ध में विजयी होने की आशा है, तो पराजित होने पर तुम्हें भीषण दुख होगा पार्थ। वो दुख तुमसे कुकर्म करवाएगा और उसके फल के लिए तुम्हें दूसरा जन्म लेना होगा। और यदि तुम्हें विजय प्राप्त हुई तो वो तुम्हारा अहंकार बढ़ाएगा और उस अहंकार से तुम्हें विश्व विजयी बनाएगा, हत्याएं करवाएगा। उसका पाप तुम्हें बांधेगा पार्थ। तनिक विचार करो पार्थ, यदि इस युद्ध में तुम विजय होने का मोह त्याग दो, पराजित होने का भय त्याग दो, तो बताओ पार्थ, इस युद्ध के पश्चात तुम्हें दुख प्राप्त होगा या सुख? ना सुख ना दुख। अर्थात वास्तव में तुम्हारा सुख, दुख, हताशा, अहंकार, ये सब इस युद्ध के कारण नहीं, ये सब इस युद्ध से जुड़ी तुम्हारी आशाओं के कारण है पार्थ। क्या ये सत्य नहीं? सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभा जया जय ततो युद्धाय युजस्व नैवं पापम वयाप्स्यसि। पार्थ, सुख और दुख को समान मानकर हानि और लाभ का विचार किए बिना यदि तुम ये युद्ध करोगे पार्थ, तो तुम पाप के भोगी नहीं बनोगे। यदि तुम सुख दुख को समान मानकर हानि और लाभ का विचार किए बिना यदि तुम ये युद्ध करोगे पार्थ, तो तुम पाप के भोगी नहीं बनोगे। इसी को कर्मयोग कहते हैं। जो सांख्य योग का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, जो ये जान लेता है कि आत्मा ही शरीर है, देह का अनुभव और भोग केवल मृत्यु तक सीमित है, अर्थात वास्तविक नहीं, माया है, उसके लिए कर्म योगी बनना सरल हो जाता है पार्थ। तो यदि कर्म से बंधन निर्मित होता है तो फिर संन्यास लेकर जगत का त्याग करना क्यों उचित नहीं? ये युद्ध इसी सोच का ही तो परिणाम है पार्थ। तनिक विचार करो, जब सत्व गुण से भरे अधर्म को जानने वाले लोग कर्म का त्याग करते हैं, तब अधर्म से भरे लोग संसार चलाने लगते हैं पार्थ। यदि महामहिम भीष्म ने संसार का त्याग ना किया होता तो आज संसार में अधर्म इतना नहीं बढ़ता पार्थ। यदि तुम्हारे पिता ने संन्यास ना लिया होता तो आज तुम्हारे भ्राता युधिष्ठिर सुख से राज कर रहे होते, प्रजा को सुख और धर्म का ज्ञान देते।
सत्व गुण से संचित लोग ही संसार को लाभ दे पाते हैं, परंतु जब वही संन्यास का विचार करते हैं तो धर्म की हानि होती है। जिस प्रकार सूर्य के ताप से जल वाष्प बनकर उड़ जाता है और कीचड़ रह जाता है, उसी प्रकार सत्वगुणी और सज्जन लोग इस संसार का त्याग करते हैं, तो तमस गुण से भरे अधर्मी इस संसार पर राज करते हैं और इसी कारण संसार में पाप, अपराध और अधर्म बढ़ता है। किंतु कर्म योग इस विचित्र स्थिति से सारे संसार का रक्षण करता है। एक कर्म योगी फल की आशा का त्याग करता है, किंतु वो कर्मों का त्याग नहीं करता। वो इसी संसार में रहता है, किंतु एक सन्यासी की भांति वो कार्य सारे करता है, परंतु कर्म एक भी नहीं करता। एक कर्म योगी अपनी संतानों से, अपने बंधु बांधवों से, अपनी प्रजा से किसी भी प्रकार की कोई आशा, कोई अपेक्षा नहीं रखता पार्थ। स्वयं उसे सन्यास का लाभ प्राप्त होता है और सन्यासी की भांति वो संसार को लाभ देता है। किंतु माधव, मनुष्य अपनी संतानों को सुखी रखने के लिए परिश्रम करता है, वो अपनी संतानों से अपेक्षा कैसे ना रखे माधव? तो बताओ पार्थ, मनुष्य अपनी संतानों के लिए जो कुछ भी करता है, क्या वो उसका प्रेम है या उसका व्यापार? अवश्य ये प्रेम ही है माधव। तो फिर अपने कार्यों का प्रतिफल पाने की इच्छा क्यों पार्थ? भविष्य का लाभ तो व्यापार में देखा जाता है, प्रेम में नहीं। यदि मनुष्य अपनी संतानों का चरित्र निर्माण उचित रूप से करेगा, अपनी संतान को प्रेम और धर्म के संस्कार देगा, तो संतान भी मनुष्य को सम्मान और सुरक्षा अवश्य देगी पार्थ। संतानों का निर्णय, स्वजनों का व्यवहार उनके कर्म है। दूसरों के कर्मों पर यदि मनुष्य को कोई अधिकार नहीं, तो फिर व्यर्थ आशाएं और अपेक्षाएं रखने का क्या प्रयोजन पार्थ? यदि गहन विचार करोगे तो तुरंत ही जान पाओगे, जीवन में ऐसा कोई कार्य नहीं जिसके साथ आशा या अपेक्षा जोड़ना अनिवार्य हो। कर्म योग का मूल सिद्धांत यही है पार्थ। जो मनुष्य ये जान लेता है कि वो स्वयं कुछ नहीं करता, उसी के हाथों महत्वपूर्ण कार्य होता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचिन मा कर्म फले हेतुर्भूर्म ते संगोस्त विकर्मणि। तुम्हें अधिकार केवल कर्म करने का है पार्थ, फल तो ईश्वर के हाथों में। इसलिए ना कर्म से भागना उचित है, ना कर्म से फल की इच्छा रखना उचित है। कार्य पूर्ण रूप से तभी संपन्न होता है जब उसके साथ फल की आशा ना जुड़ी हो। असफलता से दुखी होकर जिसका मन नहीं डोलता, वही मनुष्य सफलता का मनोरथ पूर्ण कर पाता है। वही बार बार सफलता भी प्राप्त करता है। कार्य सफल हो या निष्फल, यदि उस कार्य के साथ फल की आशा जुड़ी है तो मनुष्य को हानि ही होती है पार्थ। ध्यायतो विषयाम पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात संजायते कामा कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति ब्रह्मशात् बुद्धिनाश बुद्धिनाशत प्रणश्यति। फल की आशा कामना है और कामना का स्वभाव है कि वो कभी भी पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं हो सकती।
असंतोष कारण होता है क्रोध के जन्म, और इसी क्रोध से अहंकार और मोह जन्म लेता है। यदि सद्ज्ञान पाने की इच्छा ना हो तो सद्ज्ञान पाने की बुद्धि कहां से आएगी? और बुद्धि के जाने पर अनुचित प्रकार के कार्य होने लगते हैं। अनुचित कार्य करने वाला अपराधी होता है, और अपराधी दंड का पात्र होता है, समाज में तिरस्कार का पात्र होता है। अपनी बुद्धि को स्थिर करो, स्वयं को आत्मा जानो, सारे मिथ्या बंधनों को तोड़ दो, फल की आशा का त्याग करके कर्म करते रहो। परंतु स्थिर प्रज्ञा होने का मार्ग क्या है माधव? सांख्य योग पाठ। सांख्य योग के कारण मनुष्य सदैव परमात्मा का निरंतर स्मरण करता है। परमात्मा के निरंतर स्मरण से उसके हृदय में समर्पण का भाव जागृत होता है, और उसे ही भक्ति कहते हैं पार्थ। भक्ति से मनुष्य को सत्य और असत्य का ज्ञान प्राप्त होता है, और उस ज्ञान से मनुष्य को परमात्मा के दर्शन होते हैं। जो परमात्मा के दर्शन कर लेता है वो वास्तव में कर्मयोगी बनता है। वो जन्मों के फेरों से छूटकर, उससे मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। सभी आत्माओं का अंतिम लक्ष्य वही है, और धर्म का अंतिम चरण भी वही है पार्थ। परमात्मा के दर्शन करने हेतु दृष्टि पर बंधी मोह, क्रोध, अहंकार और पूर्वह ग्रह की पट्टी, उसको उतारना आवश्यक होता है पार्थ। यदि अंधेरे कक्ष में बैठा मनुष्य तुमसे यह पूछे कि मैं सूर्य के दर्शन कैसे करूं, तो उसे क्या कहोगे पार्थ? उससे कहोगे कि अपना कक्ष त्याग कर आकाश के नीचे आ जाओ। सूर्य तो सदा उपस्थित है। उसी प्रकार सारा संसार ही परमात्मा है। एक पर ब्रह्म का भाग होकर पुरुष और प्रकृति बने। प्रत्येक शरीर में परमात्मा का अंश होता है, और जो अपनी आत्मा के दर्शन कर लेता है उसे स्वयं परमात्मा के भी दर्शन हो जाते हैं पार्थ। जिस प्रकार नमक के एक कण का स्वाद सारे सागर के स्वाद से भिन्न नहीं होता, उसी प्रकार आत्मा का दर्शन परमात्मा के दर्शन से भिन्न नहीं होता पार्थ। क्या आप ही परमात्मा है माधव? अवश्य, केवल मैं ही नहीं, तुम भी परमात्मा हो अर्जुन। केवल तुम जागरूक नहीं, मैंने वो जान लिया है कि मैं ही समस्त संसार, इस संसार का कण कण हूं। मैं ही सूर्य, चंद्र, ग्रह और नक्षत्र हूं। मैं ही सारे मनुष्य हूं। मैं ही दुर्योधन हूं, और मैं ही अर्जुन, मैं ही अर्जुन, मैं ही अर्जुन। आपके प्रति समर्पण ही परमात्मा के प्रति समर्पण क्यों नहीं हो सकता माधव? अवश्य पार्थ, मेरे प्रति समर्पण ही परमात्मा के प्रति समर्पण है। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। जगत के सारे धर्मों को त्याग कर तुम मेरी शरण स्वीकार करो पार्थ। मैं ही भूमि हूं, मैं ही आकाश हूं, मैं सूर्य से भी पुरातन हूं। मैं किसी वृक्ष पर खिली कली से भी नया हूं। मैं ही स्वर्ग और नरक को धारण करने वाली शक्ति हूं पार्थ।
परंतु वो कैसे संभव है माधव? आपका जन्म बहुतों ने अपने जीवन काल में देखा है। आपकी माता जीवित है, जिनके गर्भ में आपका शरीर बना। आप पुरातन और अविनाशी कैसे हो सकते हैं माधव? तुम शरीर को देख रहे हो पार्थ, और मैं आत्मा की बात कर रहा हूं। मेरे अनेक जन्म हुए, मैंने अनेक अवतार धारण किए, मेरे अनेक शरीर बने और मिट्टी में मिल गए। आगे भी मैं अनेक बार जन्म लूंगा पार्थ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भवति भारत जब जब संसार में अधर्म बढ़ता है पार्थ, जब साधुओं को मुक्त कराने का समय आता है, जब अधर्मियों का नाश निकट होता है, तब धर्म की स्थापना करने मैं स्वयं जन्म लेता हूं। मैं ही अविनाशी परमात्मा हूं। मैं ही मत्स्य अवतार भी था, मैं ही वामन था, परशुराम भी मैं ही, मैं रामचंद्र भी था, ब्रह्मा विष्णु महेश मैं, विद्या लक्ष्मी और काली मैं ना पुरुष ना स्त्री ना नपुंसक, मैं ना शरीर हूं ना शरीर का अंग हूं। मैं ही ज्ञान, मैं ही चैतन्य, मैं ही सृष्टि और मैं ही परब्रह्म। जब तुम भी आत्मज्ञान प्राप्त कर लो, तब तुम भी स्वयं को मुझसे अभिन्न और जुड़ा हुआ पाओगे पार्थ। तब तुम भी मेरी ही भांति स्वयं को परमात्मा के रूप में जानोगे। परंतु ये पद प्राप्त करने के लिए तुम्हारा मेरे प्रति संपूर्ण समर्पण अनिवार्य है पार्थ। और ये समर्पण क्या है माता? समर्पण वास्तव में मन की ऐसी स्थिति है पार्थ, जहां मनुष्य सारे संकल्प त्याग देता है। वो ना स्वयं कोई निर्णय लेता है ना कोई प्रण लेता है। उसको जैसा आदेश मिलता है वो वैसा ही कार्य करता है। वास्तव में समर्पण का अर्थ होता है जब कोई अपने आप को किसी को अर्पण कर दे। जब मनुष्य अपनी बुद्धि, अपना मन, अपना अहंकार, सब कुछ किसी को अर्पण कर देता है तो यही समर्पण भक्ति कहलाता है। और मनुष्य इसी समर्पित भक्ति से ईश्वर को प्राप्त करता है पार्थ। माधव, पत्नी का समर्पण पति की ओर होता है, युद्ध का समर्पण सेनापति की ओर होता है। शिष्य के मन में गुरु भक्ति होती है। क्या ये सारी भक्तियां एक समान होती हैं? क्या इन सभी को ईश्वर की प्राप्ति होगी?
नहीं पार्थ, मनुष्य जिसके प्रति समर्पित रहता है उसी के रूप में ढलने लगता है। उसके मन में ना संदेह जन्मता है ना प्रश्न। दुष्ट मनुष्य के प्रति जिसका समर्पण होता है उसके कार्य भी दूषित हो जाते हैं। अंगराज कर्ण धर्म को जानते हुए भी दुर्योधन के अधर्म को समर्पण किया। इस समर्पण से कर्ण को ईश्वर की नहीं दंड की प्राप्ति हो। अंगराज को इस युद्ध में जो दंड मिलेगा वो जन्म का नहीं, जाति का नहीं, अपितु एक दुष्ट के प्रति समर्पण करने का दंड मिलेगा पार्थ। इसलिए समर्पण भी उत्तम भाव के प्रति होना आवश्यक है। जैसा भाव वैसी भावना और वैसे ही भक्ति पार्थ। जैसी भक्ति वैसा ही परिणाम। माला यदि लोहे की हो तो उसे गले में धारण नहीं की जा सकती, उससे अपराधी को बांधा जाता है। उसी प्रकार स्वामी भक्ति, पति भक्ति, मित्र भक्ति, ऐसी अनेक भक्ति होती है पार्थ, परंतु श्रेष्ठ भक्ति केवल परमात्मा की होती है। किंतु परमात्मा की भक्ति का सांख्य तथा कर्म योग से क्या संबंध है माधव? सांख्य योग से मनुष्य आत्मा को जानता है और कर्म योग से मनुष्य जीवन के संबंधों से मुक्त हो जाता है। भक्ति के कारण मनुष्य परमात्मा के वास्तविक रूप का ज्ञान पाता है और परमात्मा के ज्ञान से मनुष्य जीवन मरण के फेरों से मुक्त होकर सच्चिदानंद स्वरूप को प्राप्त करता है। जैसे जल की एक छोटी सी बूंद सागर में समाकर स्वयं सागर बन जाती, उसी प्रकार मनुष्य परमात्मा में समाकर परमात्मा बन जाता है। अर्थात इस शरीर का कोई महत्व नहीं माधव। शरीर का महत्व अवश्य है पार्थ, क्योंकि यही माध्यम है कर्म करने का। जिस प्रकार एक योद्धा के लिए शस्त्र आवश्यक, ठीक उसी प्रकार एक जीव को अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए शरीर आवश्यक है। इस शरीर के माध्यम से परमात्मा का साक्षात्कार संभव है। मृत्यु और जन्म के बीच के समय में आत्मा के ज्ञान में कोई वृद्धि नहीं हो पाती पार्थ। इस जन्म में जो अनुभव, विचार और ज्ञान प्राप्त होते हैं, आत्मा उसी को लेकर नया शरीर धारण करती है। आत्मा की प्रगति और अधोगति केवल शरीर में रहकर ही हो सकती है। क्या यहाँ उपस्थित लोगों का वध कर देने से उनके उद्धार की संभावना का नाश नहीं होगा माधव? क्या उनका वध कर देना ही करुणा है? तुम्हारे शत्रु धर्म की सीमा पार कर चुके हैं पार्थ। अधर्म करना उनका स्वभाव बन गया है। जो अपराध और अपराधियों को उद्धार करने का अवसर एक सीमा तक ही दिया जा सकता है। मैंने शिशुपाल के 99 अपराधों को क्षमा किया, परंतु 100 अपराध के पश्चात उसे दंड देना अनिवार्य था। यदि एक अपराधी को अपराध करने दिया जाए तो उसका अधिक से अधिक पतन ही होता है। उसे अधर्म से रोकने में ही करुणा है पार्थ। और ये आत्माएं मरेंगी नहीं, अधर्म से दूषित हुए शरीर का त्याग करेंगे। उस शरीर में प्रगति की संभावना अधिक होती है पार्थ। इस दृष्टि से तुम्हारा इन सब का वध करना उचित है।
यदि एक अपराधी को अपराध करने दिया जाए तो उसका अधिक से अधिक पतन ही होता है। उसे अधर्म से रोकने में ही करुणा है पार्थ। और ये आत्माएं मरेंगी नहीं, अधर्म से दूषित हुए शरीर का त्याग करेंगे। उस शरीर में प्रगति की संभावना अधिक होती है पार्थ। इस दृष्टि से तुम्हारा इन सब का वध करना उचित है। मनुष्य का शरीर उसकी संपत्ति भी है और उसकी मर्यादा भी। धर्म के मार्ग पर प्रवास करने वाला मनुष्य अपने शरीर को शुद्ध करता है और इसी के माध्यम से वो आत्मा का साक्षात्कार करता है। इसी को क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संबंध कहा जाता है पार्थ। मैं इसका तात्पर्य नहीं जान पाया माधव। जब मनुष्य ये जान लेता है कि उसका शरीर एक भूमि का टुकड़ा है, अर्थात क्षेत्र है, और वो स्वयं उस भूमि के टुकड़े में रहने वाला, उस भूमि के भाग को जानने वाला, अर्थात क्षेत्रज्ञ है, तब वो शरीर के माध्यम से स्वयं की प्रगति साध पाता है। आत्मा शरीर में रहकर 3 गुणों का संतुलन करती है। वो तमस गुण को कम करके सत्व गुण को बढ़ाने का उपाय करती है और ईश्वर की भक्ति करके वो परमात्मा के साथ एक हो जाती है। भक्ति कैसे की जाती है माधव? क्या समर्पण ही भक्ति नहीं? नहीं पार्थ, समर्पण भक्ति का प्रथम चरण है। भक्ति किसी कार्य का नाम नहीं, भक्ति मनुष्य के मन की स्थिति का नाम है। मनुष्य के लिए आवश्यक है कि वो जाप ताप याग यज्ञ यम नियम योग स्वाध्याय से अपने अंतर को पवित्र रखे और परमात्मा को समर्पित रहे। अपने सारे कार्यों का फल, जीवन का प्रत्येक श्वास परमात्मा को समर्पित करता रहता है। यदि भक्ति केवल मन की स्थिति है तो जप तप आदि का क्या महत्व है माधव? जिस प्रकार आज का धुला हुआ पात्र कल को मलिन हो जाता है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य का मन परमात्मा की भक्ति से बार बार विमुख हो जाता है पार्थ। इसलिए आवश्यक है कि मनुष्य जाप ताप स्वाध्याय के माध्यम से स्वयं को निरंतर स्मरण करवाता रहे कि उसका जीवन परमात्मा को समर्पित है। भक्ति का केवल एक ही सार है पार्थ कि मनुष्य अपना सारा जीवन परमात्मा को अर्पित करके भक्ति करता रहे और सत्व गुण से युक्त संपत्ति को संभाल कर रखे। सत्व गुणी संपत्ति किसे कहा जाता है माधव? अहिंसा सत्यम अक्रोध त्यागा शांति रपय सुनम दया भूतेषु अलोलुत्वम मार्दवम प्रियचापन तेज क्षमा धृति शौचम अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदम दैव अभिजातस्य भारत। बिना कारण तथा स्वार्थ के हेतु हिंसा करना अधर्म है पाप। अहिंसा ही वास्तव में परम धर्म है। उसके साथ सत्य, क्रोध का ना होना, त्याग, मन में शांति, निंदा ना करना, दया भाव रखना, सुखों के प्रति आकर्षण ना होना और अकारण कार्य ना करना। तेज क्षमा धैर्य शरीर की शुद्धता, धर्म से दो राह ना करना और अहंकार का ना होना, इन सभी गुणों को सत्व गुणी
या दैवी संपत्ति कहा जाता है पार्थ। इसी से मनुष्य परमात्मा की अर्थात मेरी भक्ति कर पाता है पार्थ। जो मेरी भक्ति करता है वो इस जीवन के कर्तव्यों का वहन करता है, धर्म की स्थापना करता है और कर्म के फलों की इच्छा किए बिना उनकी आशा त्याग कर अपना जीवन जीता है पार्थ। उसे मैं इस जन्म में संतोष देता हूं तथा मृत्यु के पश्चात अपने में स्थान देता हूं पार्थ। जो रूप सबको अपने में स्थान दे दे, आपका वो रूप कैसा है माधव? कौन है आप? सांख्य के माध्यम से मैंने जाना है कि मैं आत्मा हूं, अमर हूं, जो नाशवंत शरीर में केवल वास करता हूं। और कर्मयोग के माध्यम से मैंने जाना है कि फल की इच्छा को त्याग कर केवल कर्म करने से ही मन को शांति और जीवन में सफलता प्राप्त होगी। और भक्ति योग के माध्यम से मैंने आपके प्रति समर्पण का महत्व जाना है, किंतु आपके प्रति संपूर्ण श्रद्धा से समर्पित होने की इच्छा होते हुए मन से संशय नहीं जा रहा। आपके सारे ज्ञान को प्राप्त करने के पश्चात भी मेरी बुद्धि स्थिर नहीं हो पा रही माधव। इस रणभूमि में मुझे अब भी चारों ओर मनुष्य ही दिखाई दे रहे हैं। आपने कहा था कि मनुष्य है ही नहीं, सब स्थान पर परमात्मा है। तो उस परमात्मा का रूप मुझे दिखाइए माधव, और मेरे सारे संदेहों का नाश कीजिए। तो देखो पार्थ, माधव,
सांख्य योग से कर्म योग की, कर्म योग से भक्ति योग की और भक्ति योग से ज्ञान योग की प्राप्ति होती है पार्थ। मेरे विश्व रूप के दर्शन करना ही वास्तविक ज्ञान है पार्थ। विश्व में यही एक ज्ञान सारे ज्ञानों का तथा विज्ञानों का आधार है। यही एक ज्ञान है जो मुक्ति प्रदान करता है। देवताओं को जो दर्शन सरलता से नहीं प्राप्त होता, ऐसा मेरा वास्तविक रूप मैं तुम्हें दिखा रहा हूं पार्थ। बीजम मम सर्वभूतानां विधि पार्थ सनातना बुद्धिर बुद्धिमतम अस्मि तेजस तेजस्विनम अहम्। मैं ही सारे जीवों का ब्रह्म बीज हूं, मैं ही बुद्धिमानों की बुद्धि हूं, मैं ही बलवानों का बल हूं पार्थ। मैं पृथ्वी के कण कण में वास करता हूं। सारी पृथ्वी, सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, तारा मंडल और समस्त ब्रह्मांड मेरे भीतर वास करते हैं। मैं ही सत्य हूं, मैं ही संपूर्ण हूं, मैं ही जीव हूं, मैं ही शिव हूं। अक्षरों में आकार हूं, वेदों में सामवेद हूं, देवों में इंद्र हूं, प्राणियों में चेतना हूं, रुद्रों में शंकर हूं, हवन में अग्नि हूं, धन में कुबेर हूं, पर्वतों में सुमेरु हूं, ऋषियों में भृगु हूं, ध्वनियों में ओंकार हूं, यज्ञों में जाप हूं, वृक्षों में पीपल हूं, कीर्ति मैं ही हूं, बुद्धि में स्मृति, मेघा और क्षमा मैं ही हूं, गंधर्वों में चित्ररथ हूं, देव ऋषियों में नारद हूं, मुनि में कपिल हूं, अश्वों में उच्च अश्व हूं, गजों में ऐरावत हूं, पशु में सिंह, पक्षियों में गरुड़ हूं, मनुष्यों में राजा हूं, शस्त्रों में वज्र हूं, गायों में कामधेनु हूं, सर्पों में वासुकी हूं, शेषनाग हूं। मैं वरुण देव, वायु, यमराज, श्री राम और पवित्र गंगा मैं ही हूं। सृष्टि का आदि, मध्य तथा अंत मैं हूं। ब्रह्म विद्या हूं, महाकाल हूं, ब्रह्म हूं, प्रभाव हूं। मैं ही विजय हूं, मैं ही निश्चय हूं, मैं ही सत्व हूं, दंड, नीति, शक्ति, मौन तथा तत्व ज्ञान भी मैं हूं। वासुदेव हूं, अर्जुन हूं, वेद व्यास हूं, ऐसा कोई स्थल नहीं जहां मैं नहीं पार। मैं ही समय हूं, मैं ही काल हूं, मैं ही मृत्यु भी हूं पार। और यहां उपस्थित सभी मनुष्यों की मृत्यु बन के भी मैं ही खड़ा हूं पार। यदि तुम शस्त्र नहीं उठाओगे तब भी मैं इन सब का नाश कर दूंगा। अपने मोह को त्यागो पार, अपने कर्तव्य को देखो, धर्म का भार उठाओ, अपना गांडीव उठाओ और सर संधान करो पार। युद्ध करो, युद्ध करो पार। भगवान, माधव, मधुसूदन, आज मेरे सारे संदेहों का नाश हो गया है। हे नारायण, हे माधव,
ये मेरा सौभाग्य है कि मैं स्वयं आपके वास्तविक अवतार का साक्षी बना। आपके ज्ञान के प्रकाश से मुझे मेरी शंकाओं के अंधकार से निकालकर मुझे उचित मार्ग दिखाने के लिए आपका धन्यवाद। आपको मार्गदर्शक रूपी पाकर आज मेरा जीवन धन्य हो गया। अब मैं आपसे विनती करता हूं कि आप अपने वासुदेव कृष्ण रूपी अवतार में पुनः लौट आइए और मैं वचन देता हूं कि मैं अर्जुन पूर्ण रूप से आप पर विश्वास करके अपने कर्तव्य का पालन करूंगा। उठो पार्थ, जिसका आरंभ किया है उसका समापन करना है तुम्हें। इस अधर्म का नाश करके नया प्रारंभ करना है तुम्हें अपना कर्तव्य पूर्ण करना है पार्थ। उठो। आप इस जलती हुई अग्नि को देख रहे हैं? इसमें जलते हुए अंगारों को देख सकते हैं? बड़ा गर्म है, हाथ भी जला सकता है, परंतु जब यह ठंडा हो जाता है तो आप इसे हाथ में पकड़ सकते हैं। परंतु देखिए, ठंडा होने के पश्चात भी इसने हाथ काला कर ही दिया। यही गति दुर्जनों की भी होती। आप भले ही उनके साथ जलकर नष्ट नहीं हुए, परंतु आप भी अपयश के भागी अवश्य बनते हैं, क्योंकि बुरे व्यक्ति का साथ कभी भी लाभदायक सिद्ध नहीं हो सकता। इसलिए श्रेयस्कर यही है कि दुर्जनों से हम दूर रहें। उठो पार्थ, जिसका आरंभ किया है उसका समापन करना है तुम्हें।
इस अधर्म का नाश करके नया प्रारंभ करना है तुम्हें अपना कर्तव्य पूर्ण करना है पार्थ। ईश्वर स्वयं है सृष्टि सारी, कहाँ उसको खोजना। जो भी होता शुभ ही होता, सब उसी की योजना। कामनाएं फल की छूटे, वो ही सच्चा कर्म है। ईश्वर चरण में हो समर्पण, वो ही केवल धर्म है। व्यर्थ चिंता है जीवन की, व्यर्थ है मृत्यु का भय। आत्म को ना मार पाते, शस्त्र अग्नि असमय। बनी ये देह केवल वस्त्र है। पंचभूतों की बनी ये देह केवल वस्त्र है। आत्मा का जो वास्तविक है, घर कहीं अन्यत्र है। परिवर्तन ही सत्य, झूठ सबका साथ है। कुछ न खोना कुछ न पाना, रिक्त रहते हाथ है। तैयार हो पार्थ? जी माधव।
क्या हुआ संजय? युद्ध आरंभ हुआ कि नहीं? वासुदेव के शब्दों ने मुझे मौन कर दिया है महाराज। अब कहने के लिए कुछ भी शेष नहीं है। जिस प्रकार से वासुदेव के ज्ञान ने राजकुमार अर्जुन को प्रबुद्ध कर दिया है, उसी ज्ञान का प्रभाव मुझ पर भी पड़ा है महाराज। वो सब छोड़ो संजय, मुझे केवल इतना बताओ कि युद्ध आरंभ हुआ है कि नहीं। विस्तार से बता कि युद्ध भूमि में क्या क्या घटित हो रहा है। बताओ मुझे। जो आज्ञा महाराज। युद्ध का शंखनाद हो चुका है महाराज। युद्ध किसी भी क्षण प्रारंभ हो जाएगा।